अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना मजीद है और मैं अल नफीस हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द न्यूरोलॉजी हूँ। और मैं इस वीडियो के थ्रू एपिलेप्सी के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली एपिलेप्सी जो है वो मिर्गी को कहते हैं, और जो मिर्गी है इसमें है क्या बेसिकली ये जो झटके होते हैं जो बार बार लगते हैं उसको मिर्गी कहते हैं। जो एक दफा लगे उसे नहीं कहते हैं। ये बहुत कॉमन है हमारे पास पाकिस्तान में 20 लाख से ज्यादा लोगों को मिर्गी के झटके आ रहे हैं। अच्छा, मिर्गी के झटके होते किस तरह से है? बेसिकली ये दिमाग के किसी हिस्से में कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट चूमता है, वो वहाँ से प्रोड्यूस होता है और पूरे दिमाग में ये फैल जाता है या फिर किसी दिमाग के हिस्से में फैलता है, जिसकी वजह से मरीज को जो होते हैं वो झटकों की सूरत में वो नजर आता है। और वो झटके जो होते हैं जिस्म का अकड़ाव हो जाता है, झटके लग रहे होते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। उसके साथ मुंह से झाग आ रही होती है और दांतों के बीच में जुबान आ जाती है। और उसके बाद जो एक फेस आता है जिसमें मरीज जो होता है थोड़ी देर के लिए बेहोशी और गुनूदगी की हालत में आ जाता है। इन झटकों में एक्चुअली ये जो सारे झटके होते हैं इसके फिर टाइप्स होते हैं, जैसे जनरलाइज हम कहते हैं टॉनिक क्लोनिक, या फिर एब्सेंस हो गया, या फिर टॉनिक हो गया जिसमें पूरा जिस्म से अकड़ जाता है, या फिर होता है कि मरीज 1-2 सेकंड के 1-2 मिनट के लिए वो गिर जाता है एकदम से, लेकिन वो कॉन्शियस होता है, यानी कि उसका दिमाग जो होता है वो ठीक होता है, वो सुन सकता है और किसी में तो बिल्कुल जो होता है वो बेहोशी की अलामत आ जाती है। तो ये हो गए झटकों के टाइप। उसके बाद ये होता अब हुआ क्यों है, उसके काजेज है मल्टीपल, लाइक कि अगर किसी के दिमाग में रसूली है, या फिर कोई चोट लगी है दिमाग में, या फिर मरीज को एक फालिज का अटैक आया हुआ है, उसके बाद भी होने के चांसेस होते हैं। और या फिर ये जो जैसे हम कहते हैं डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, जो इनमें भी ये बहुत ज्यादा इनमें भी प्रोन होता है झटके आना, या फिर जो नमकियात होती है वो ऊपर नीचे हो जाए उसकी वजह से भी आ रहे होते हैं। दूसरा ये है कि अब किसी को अगर झटके आ रहे हैं और फैमिली हिस्ट्री भी है, अब ये झटके कुछ ऐसी चीजें होती है जो इन झटकों को बढ़ा देती है। लाइक अगर मरीज सही से सोया नहीं है, या फिर उसको कोई स्ट्रेस है, या फिर उसने बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम ले लिया है, लाइक टीवी बहुत ज्यादा देखी या कंप्यूटर बहुत ज्यादा देखी या मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर लिया, इसमें भी। और जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं या अल्कोहलिज्म है, इसमें भी बहुत ज्यादा झटके बढ़ जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं ट्रिगर्स। इन ट्रिगर्स से मरीजों को गाइड किया जाता है बचने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अब डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे ही अगर डायग्नोसिस होगा तो फिर मरीज़ की जो होती है मेन होता है कि मेडिकेशंस। जो हमारे यहाँ अमूमन ये हो रहा होता है कि ऐसे मरीज़ जो होते हैं ज़्यादातर बाबाओं के पास, आलिमों के पास जा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक मिर्गी है और ये काबिल इलाज है, और इसके साथ आप अच्छी ज़िंदगी मरीज़ जी सकता है, गुजार सकता है। इसमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो मरीज़ को लेनी होती हैं, और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी आते हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है। विद द मेडिकेशन मरीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकता है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, न्यूरोलॉजिकल केयर्स लेनी चाहिए। सो आई होप कि ये जो होगी आप वीडियो बहुत पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी, और इससे इनको बहुत अच्छी जो है गाइडेंस मिलेगी कि किस तरह से मेडिकेशन लेनी है और ये एपिलेप्सी है क्या। सो थैंक यू।